बड़ी बड़ी रैलियां, हाथ हिलाते सुपरस्टार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लंबे चौड़े वादे। लेकिन जब सत्ता का पहला टेस्ट शुरू हुआ तो पहली ही बारिश में सिनेमाई ईमानदारी की छत टपकने लगी। जी हां, तमिलनाडु में बड़े बदलाव का मसीहा बनकर उभरे मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और उनकी सरकार पर अब तक का सबसे कड़ा और तगड़ा प्रहार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रमुख नेता रहे के अन्नामलाई ने विजय सरकार के मंत्रियों और ठेकों में चल रही कमीशन खोरी की उस घिनौनी परत को उघाड़ कर रख दिया जिसने चेन्नई से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। अन्नामलाई ने ऐसा खुलासा किया है कि विजय सरकार की नींव तक हिल गई है। उन्होंने सीधा कहा है कि विजय जी, आपकी नाक के नीचे 2% से 4% तक का कटमनी और कमीशन मांगा जा रहा है और इसका ऑडियो सबूत भी हमारे पास तैयार है। अब सवाल यह है कि खुद को ईमानदार बताने वाले विजय क्या केवल भाषणों के ही हीरो हैं या फिर अपनी ही सरकार में पल रहे इस भ्रष्टाचार के फाइनेंसर भी बन चुके हैं। अब तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही विजय समर्थकों का दावा था कि राज्य में एक नया और पारदर्शी सवेरा हुआ है, लेकिन सत्ता में आते ही सरकार की कलाई खुलने लगी है। के अन्नामलाई ने चेन्नई में अपने समर्थकों के सामने जो खुलासे किए, उसने राज्य में ईमानदार सरकार के खोखले दावों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। अन्नामलाई ने साफ शब्दों में आरोप लगाया है कि जो मंत्री और विधायक ये ढोंग रच रहे थे कि उन्होंने चुनाव में पैसे नहीं बांटे, वे अब ठेकेदारों और सरकारी अधिकारियों से कमीशन के नाम पर खुलेआम वसूली कर रहे हैं। मंत्रियों का तर्क यह है कि चुनाव लड़ा है तो अब 2 से 3% और 4% का कटमनी भी देना ही पड़ेगा। अन्नामलाई ने चुनौती देते हुए कहा कि इस पूरे कमीशन राज का एक ऑडियो टेप सबूत के तौर पर मौजूद है, जिसे सही समय आने पर सार्वजनिक किया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजय ने भले ही पर्दे पर बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती हो, लेकिन वास्तविक शासन चलाना और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना शायद उनके बस की बात नहीं। जब बात प्रशासनिक नियंत्रण और कठोर फैसलों की आती है तो विजय का अपनी ही कैबिनेट और मंत्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं दिखाई दे रहा। अनुभवहीनता और निरंकुशता का शिकार ये सरकार है। सरकार में मौजूद मंत्री को निरंकुश समझकर हर सरकारी टेंडर और ठेके में अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। सख्त कार्रवाई से डर, क्या विजय अपने ही सहयोगियों और मंत्रियों के खिलाफ एक्शन लेने से डर रहे हैं या फिर ये पूरा कमीशन का खेल उनकी मौन सहमति और संरक्षण में चल रहा है? एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की नीति पर काम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में विजय की सरकार भ्रष्टाचार के पुराने ढर्रे पर लौटती दिखाई दे रही है। अन्नामलाई ने स्पष्ट किया है कि बीजेपी कभी भी जनता के खून पसीने के पैसों की लूट बर्दाश्त नहीं करेगी। अन्नामलाई ने चेतावनी देते हुए कहा, हमने शुरुआत में सरकार को काम करने का समय दिया, लेकिन अगर भ्रष्टाचार की यही रवायत जारी रही तो हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने विजय को सीधी हिदायत दी कि वे तुरंत अपने कमीशनखोर मंत्रियों पर लगाम कसे, वरना जनता बहुत जल्द इस सिनेमाई छलावे से बाहर निकल कर उन्हें करारा जवाब देगी। फिल्मी डायलॉग्स और रील से चुनाव जीते जा सकते हैं, लेकिन राज्य नहीं चलाया जा सकता। के अन्नामलाई के इस ऑडियो बम ने विजय सरकार की नींव हिला दी है। अब देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री विजय अपने कमीशनखोर मंत्रियों पर गाज गिराने की हिम्मत दिखाते हैं या फिर मौन रहकर ये साबित कर देते हैं कि उनकी राजनीति भी केवल एक कमर्शियल स्क्रिप्ट थी। देखना ये दिलचस्प होगा कि अन्नामलाई का ये खुलासा तमिलनाडु की राजनीति में क्या नया भूचाल लाता है। क्या इसमें मुख्यमंत्री का भी हाथ है जो कमीशन लिया जा रहा है? क्या अन्नामलाई के दावों में सच्चाई है? क्या उनके पास सच में ऐसा ऑडियो है जो राजनीति में भूचाल ला सकता है? क्या इन सब के बाद सरकार गिर जाएगी? क्या सीएम विजय जोसेफ को भी सीधे सीधे जेल जाना पड़ेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया। नमस्कार।